नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक दर्शक वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि भाई कच्चा कलुआ पर एक डरावनी कहानी लेकर आइए। उनकी इस फरमाइश को नज़रअंदाज करना मेरे बस में नहीं था, तो मैंने ठान लिया कि इस बार उनकी इच्छा पूरी कर ही दूं। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे कोई ऐसा किस्सा चाहिए था जो असल जिंदगी में सचमुच घटा हो, ताकि उसे कहानी के रूप में आपके सामने पेश कर सकूं। मैं इसी खोज में था कि चौंकाने वाली बात मुझे अपने ही घर से पता चली। मेरे ही रिश्तेदार में से एक के साथ कच्चे कलुए से जुड़ी एक बेहद भयावह घटना हो चुकी थी। मैंने तुरंत उस शख्स से मुलाकात की और उनसे पूरा किस्सा सुना। यकीन मानिए, उनकी बातों ने मुझे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई हकीकत में भी ऐसा हो सकता है? अब यह हादसा किसके साथ हुआ, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया और क्यों उस दिन के बाद मैं खुद भी गहरे सोच में डूब गया, ये सब आप इस कहानी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने डरावनी कहानियां बहुत सुनी होंगी, मगर आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो मेरी बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इसे आखिर तक सुनिएगा, वरना असली मजा अधूरा रह जाएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी अगली रहस्यमयी कहानियां सीधा आप तक पहुंचती रहें। चलिए, बिना देर किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मेरे ही गांव के एक बुजुर्ग रिश्तेदार की है। मान लीजिए उनका नाम रमेश है। अब आप यह किस्सा उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा नाम रमेश है और यह घटना करीब 15 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में ज्यादातर घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे। बस कुछ गिने चुने लोगों के घरों में ही यह सुविधा थी। बाकी सभी लोग रोज सुबह सुबह खुले मैदान या जंगल की तरफ जाया करते थे। मैं भी उन्हीं में से एक था। हमारे गांव के पीछे घना जंगल था और उसके बिल्कुल पास ही श्मशान घाट भी था। यहाँ एक पुरानी परंपरा थी, अगर किसी छोटे बच्चे की मौत हो जाती तो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उसे पास के मैदान में मिट्टी में दफना दिया जाता था। उसी मैदान के किनारे किनारे लोग शौच के लिए बैठते थे। अब जिस दिन ये अजीब घटना हुई, उस दिन शाम होते होते मुझे लगा कि मेरा पेट ठीक नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में जाने की जरूरत महसूस हो रही थी। मैं इंतजार करता रहा कि अंधेरा हो जाए, क्योंकि दिन में वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही सूरज ढला और गांव में सन्नाटा फैलने लगा, मैं लौटा लेकर निकल पड़ा। उस वक्त जाकर लौटा तो सब सामान्य था, लेकिन रात का खाना खाने के कुछ समय बाद फिर से बेचैनी महसूस हुई। घड़ी देखी तो रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। गांव में उस रात गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ बस ठंडी हवा और कभी कभार किसी झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं लौटा लेकर उसी सुनसान रास्ते से होते हुए श्मशान घाट के पास वाले मैदान की ओर बढ़ा। आमतौर पर लोग उस मैदान को पार करके आगे जंगल की तरफ जाते थे, लेकिन वह मैदान अपने आप में एक अलग ही डर समेटे था, क्योंकि वहीं कम उम्र में गुजर चुके बच्चों की कब्रें थीं। उस दिन जब मैं मैदान पार कर रहा था, तो जंगल की तरफ देखने भर से एक अजीब सा डर मेरे भीतर समा गया। ऊपर से पेट का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा, जंगल तक क्यों जाऊं, यहीं निपटा लेता हूं। बस मैं मैदान के बीच में ही बैठ गया। काम खत्म करके जैसे ही उठा और घर की तरफ बढ़ा, तभी से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, चारों तरफ बस अंधेरा, लेकिन कोई इंसान नहीं। फिर भी जैसे ही आगे बढ़ा, सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज मेरे कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों से भी आती महसूस हुई। मैदान में चारों तरफ बिखरे सूखे पत्ते ऐसे खड़खड़ा रहे थे, मानो कोई और भी उन्हीं पर कदम रख रहा हो। 2-3 बार पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के कुछ न मिला। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सिर्फ वहम है। आखिर ऐसी जगह और ऐसे माहौल में किसी का भी दिल धड़कने लगेगा। ख्यालों को झटक कर मैं तेजी से घर पहुंचा। जब बिस्तर पर लेटकर घड़ी देखी तो रात के करीब 11:01 हो रहे थे। गर्मियों का मौसम था, तो पूरा परिवार आंगन में चारपाइयों पर सो रहा थे। उस गर्मी की रात मैं भी बाकी घर वालों की तरह आंगन में चारपाई डालकर सो रहा था। कंबल सिर तक ओढ़े नींद लाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो मेरे सिरहाने चारपाई के बिल्कुल पास कोई खड़ा है। यह वही एहसास था जो मुझे शाम को उस मैदान से लौटते वक्त हुआ था।
जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने खुद को समझाया, शायद यह सिर्फ दिमाग का खेल है। आंखें कसकर बंद की और नींद में खोने की कोशिश की, मगर वह एहसास बार बार लौट आता, कोई मेरे ठीक बगल में मौजूद है। आखिरकार मैं झटके से उठ बैठा और चारपाई के आसपास नजर दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, कोई भी उठा हुआ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और फिर से कंबल ओढ़ लिया, लेकिन इस बार एहसास बदल गया। अब लग रहा था जैसे कोई मेरी चारपाई के नीचे लेटा हो। रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन उठ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि नीचे से कोई बार बार चारपाई को हल्के से छू रहा है। मैंने अनदेखा करने की कोशिश की, मगर फिर वही हरकत। 2-3 बार नीचे से खट सी टक्कर और मेरा बदन हल्का सा हिल जाता। घबराकर मैंने कंबल हटाया और चारपाई के नीचे झांका, पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट होने लगी, मानो फिर से बाहर जाना पड़ेगा। घड़ी देखी, ठीक आधी रात। इस समय अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चुपचाप लेट गया, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी और एहसास अब भी वही, जैसे चारपाई के नीचे अंधेरे में कोई छुपा हुआ हो। मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस बार धीरे धीरे नहीं, बल्कि झटके से पलटकर चारपाई के नीचे देखूंगा। सोच यह थी कि अगर कोई घर का बच्चा मजाक कर रहा है तो वो भागने से पहले मेरी पकड़ में आ जाएगा। अचानक मैंने पूरी ताकत से करवट ली और नीचे झांका, लेकिन जो नजारा वहां था उसने मेरी रूह जमा दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, सांसें जैसे गले में अटक गईं। नीचे कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि ऐसा चेहरा जिसे देख किसी को भी दिल का दौरा पड़ जाए। वो आकृति अजीब तरीके से दुबकी हुई थी, जैसे बंदर किसी टहनी पर बैठा हो। उसके होंठ पूरी तरह काले पड़े थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, मानो किसी बूढ़े इंसान की उम्र से भी पुरानी। सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखों में काला हिस्सा बिल्कुल नहीं था, बस पूरी सफेद आंखें जो अंधेरे में डरावनी चमक बिखेर रही थीं। सिर पर बिखरे सफेद बाल, दोनों कान गायब और चेहरे पर एक ऐसी वीरानी जो किसी कब्र से बाहर निकली हो। जब वह मुस्कुराया तो नजारा और भी भयानक हो गया। मुंह के अंदर सड़े गले, काले दांत, कई जगह से टूटे हुए, और एक इतना लंबा कि होठों से बाहर निकला हुआ था। मैं उल्टा लेटा उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगा अभी रुक जाएगी। अचानक मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। मैं चाहकर भी पीछे पलट नहीं पा रहा था। फिर कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, मेरे पिता की। उनकी आवाज सुनते ही जैसे थोड़ी हिम्मत लौटी। उन्होंने कहा, अरे रमेश, तू उल्टा क्यों लेटा है? तबीयत ठीक है ना? मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं पिताजी, आज अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। चारपाई के नीचे कोई बच्चा जैसा दिख रहा है। पिता ने बिना कुछ कहे नीचे झुक कर देखा, फिर हंसते हुए बोले, ये तेरे मन का वहम है, यहां कोई नहीं है, अब चुपचाप सो जा। उनकी बात मानकर मैं फिर से लेट तो गया, लेकिन मन के भीतर वो डर अब भी जिंदा था, क्योंकि मुझे यकीन था वहां कोई था। पिताजी अपने बिस्तर पर लौटकर सो गए थे। मैं भी कंबल ओढ़कर करवटें बदल रहा था कि तभी कानों के पास भिनभिनाने की आवाज आई, जैसे कोई मच्छर बार बार चक्कर काट रहा हो। परेशान होकर मैंने झट से कंबल चेहरे से हटा दिया, लेकिन कंबल हटाते ही मेरी रगों में खून जैसे जम गया। मुझे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। शायद उस पुराने मैदान में जाते वक्त मैंने अनजाने में कोई मुसीबत अपने साथ ले आया हूं। छत की नीची दीवार पर वही भयावह शक्ल वाला बच्चा बैठा था जो कुछ देर पहले मेरी चारपाई के नीचे छुपा था। वह इस बार आंगन की ओर पैर लटका कर बैठा, बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। उसकी सफेद चमकती आंखें और डरावनी मुस्कान अंधेरे में और खतरनाक लग रही थीं। मैं अभी हिल भी नहीं पाया था कि वह सीधा मेरी चारपाई पर कूद गया। मेरे मुंह से अनायास एक चीख निकल पड़ी और मैं उछल कर खड़ा हो गया। शोर सुनकर पूरे घर के लोग जाग गए। मां घबराई हुई मेरे पास आई और जल्दी जल्दी पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने हाँफते हुए पूरी बात बता दी। तब तक पिताजी और बाकी परिवार भी आ गए थे। पिताजी हमेशा की तरह बोले, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। मां ने कहा, तू यहीं लेट जा, मैं तेरे पास ही सोऊंगी। मगर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। किसी तरह वो रात बीत गई। अगली सुबह मां ने अचानक कहा, जल्दी नहा धोकर तैयार हो जा, हमें बाहर जाना है। और हाँ, पिताजी को कुछ मत बताना। उन्होंने घर में कोई और बहाना बनाया और मुझे लेकर निकल पड़ी। रास्ते में मैंने पूछा, मां, कहां जा रहे हैं? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कल जो तेरे साथ हुआ वैसा इस गांव में पहले भी कुछ लोगों के साथ हुआ है।
और उनमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। मुझे डर है कि तेरे साथ भी वैसा कुछ ना हो, इसीलिए हम पड़ोस के गांव के हनुमान मंदिर जा रहे हैं। वहां के पंडित जी से सब पता करेंगे। कुछ देर बाद हम मंदिर के सामने खड़े थे। वहीं से मेरी असली मुसीबत की जड़ खुलने वाली थी। मंदिर पहुंचकर मां ने वहां के पंडित जी को मेरे साथ बीती सारी बातें बता दी। चारपाई के नीचे दिखा डरावना बच्चा, छत पर बैठी परछाई और रात भर का खौफ। पंडित जी ने गंभीर होकर आंखें मूंदी और कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्होंने बताया, जिस मैदान में तुम कल रात गए थे, जहां तुम बैठे, वहीं एक मासूम बच्चे की कच्ची कब्र है। उसे बरसों पहले दफनाया गया था। उसकी मौत अचानक और अप्राकृतिक हुई थी, इसीलिए उसकी आत्मा आज तक वहीं भटक रही है। अब वह तुम्हारे साथ घर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि वह अधजन्मा आत्मा अब चैन से तभी जाएगी जब अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर ले, और इसके लिए वह परिवार में से किसी एक की बलि भी ले सकती है। मेरा गला सूख गया। मां के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मां ने फौरन कहा, तो अब क्या किया जा सकता है? कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने मंदिर से कुछ पवित्र वस्तुएं, ताबीज और राख दी और बोले, आज शाम मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। हवन और मंत्रोच्चार से इस आत्मा को बांधकर दूर भेज देंगे। तब तक सावधान रहो। हम दोनों चुपचाप घर लौट आए। घर लौटने के बाद मां ने सारी घटना पिताजी को सुनाई, लेकिन उन्होंने गंभीरता से लेने के बजाय झुंझलाकर कहा, ये कैसी बेकार की बातें बच्चों के दिमाग में भर रही हो। असल जिंदगी में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। कल रात जो भी हुआ वह बस इसके मन का डर था। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी भीतर के कमरे से मेरी छोटी बहन अजीब तरह से कदम घसीटते हुए बाहर आई। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ और आंखों में भयानक चमक थी। अचानक वह गुर्राते हुए मेरी ओर झपटी और मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पल भर में उसने मेरे सीने पर बैठकर गला दबाना शुरू कर दिया। फिर एक बेहद भारी और खुरदुरी आवाज में, जो उसकी अपनी आवाज बिल्कुल नहीं थी, वह बोली, सोचा था मंदिर जाकर बच जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इस गलती की कीमत तुम्हारे पूरे घर को चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज किसी बूढ़े गुस्सैल आदमी जैसी लग रही थी। मैं हांफते हुए उसके हाथों को अपने गले से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अजीब ताकत से दबाव बनाए हुए थी। यह सब पिताजी और मां की आंखों के सामने हो रहा था। पिताजी ने तुरंत दौड़कर बहन को पकड़कर मेरे ऊपर से खींचा। जैसे ही उन्होंने उसे अलग किया, वह अचानक ढीली पड़ गई और वहीं फर्श पर बेहोश हो गई। मैं हांफते हांफते उठ खड़ा हुआ। पिताजी ने मुझसे कहा, जरा अंदर जाकर एक गिलास पानी ले आओ। उस समय मेरी छोटी बहन बेहोश पड़ी थी और पिताजी उसे होश में लाने के लिए पानी मंगवा रहे थे। उस पल तक पिताजी भी पूरी तरह मान चुके थे कि घर में कुछ अशुभ मौजूद है, जैसे किसी बुरी आत्मा की छाया हम पर मंडरा रही हो। मैं तुरंत अंदर गया, पानी भरा और जल्दी से वापस लौटा, लेकिन बाहर आते ही मेरी नजर वहां पड़ी। पिताजी और मां आपस में धीमे स्वर में कुछ चर्चा कर रहे थे, मगर मेरी बहन, वो वहां नहीं थी। अभी कुछ देर पहले वही तो चारपाई पर पड़ी थी, लेकिन अब गायब। घबराकर मैंने पूछा, अरे वो कहां गई? पिताजी हतप्रभ होकर बोले, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कब और कैसे उठकर चली गई। मां और पिताजी दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। आप लोगों ने उसे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दिया? मैं तो बस पानी लेने गया था। पिताजी ने सफाई दी। बस एक पल के लिए ध्यान हट गया। तुम्हारी मां मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और जब नजर वापस बहन पर डाली तो वो गायब थी। मैं तो यहीं उसके पास बैठा था। हम तीनों अभी आंगन में यही सोच विचार कर रहे थे कि अचानक अंदर से मेरे छोटे भाई की जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक मेरे छोटे भाई की घबराई हुई आवाज गूंजी, जल्दी अंदर आओ। हम सब घबरा कर दौड़े, लेकिन जो दृश्य हमारी आंखों के सामने था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पिताजी के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। बरामदे की छत से लटकते फंदे पर वही बहन थी जो कुछ मिनट पहले तक आंगन में बेहोश पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर मां तो वहीं धराशायी होकर गिर पड़ी। पिताजी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने बहन के पैरों के नीचे अपने कंधे टिकाए और मैं तेजी से ऊपर चढ़कर फंदा खोलने लगा। गले से रस्सी निकालकर हम उसे नीचे लाए। धड़कन चेक की, कमजोर थी मगर चल रही थी। हम बिना समय गंवाए उसे अस्पताल ले गए और डॉक्टरों की कोशिश से उस रात उसकी जान बच गई। लेकिन इसके बाद घर के हर सदस्य को एक बात साफ हो गई, इस मकान में कोई बेहद खतरनाक ताकत मौजूद है जो यहां किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही मानेगी।
अस्पताल में रहते हुए ही पिताजी ने गांव के कुछ जानकारों से उस पंडित का मोबाइल नंबर लिया जिनके पास हम दिन में सलाह लेने गए थे। पिताजी ने तुरंत फोन मिलाकर सारी घटना उन्हें बताई। पंडित जी ने सुनते ही कहा कि वे शाम होते ही हमारे घर पहुंचेंगे। उस समय घर बिल्कुल खाली था क्योंकि हम सब बहन को लेकर अस्पताल में थे। जैसे ही शाम हुई हम पंडित जी के साथ घर की ओर लौटे। आगे आगे पंडित जी चल रहे थे और हम सभी उनके पीछे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरवाजा अचानक चरमराकर नीचे गिर पड़ा। इस नज़ारे से हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी देर में आस पड़ोस और मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए और कुछ ही मिनटों में घर के बाहर भीड़ लग गई। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, जितना तुम लोग सोच रहे थे, यह आत्मा उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। और यह कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं, यह तो कच्चा कलुआ है। कहते हैं कि यह कच्चा कलुआ बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा होता है, ना समझ, जिद्दी और अपनी बात पर अड़ जाने वाला। एक बार जो चीज इसके मन में ठान गई, उसे यह किसी भी हालत में पूरा करके ही मानता है। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से उसे वही चीज दे दें जो वह चाहता है, तो संभव है कि वह हमें छोड़कर चला जाए। वरना इस आत्मा की खतरनाकी का कोई मोल नहीं। न यह किसी मंत्र के बंधन में बंधती है, न किसी कसम या सौगंध से मानती है। मेरे पिता ने घबराकर पंडित से पूछा, तो फिर कोई रास्ता तो होगा जिससे हम इससे छुटकारा पा सकें? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इससे छुटकारा तभी संभव है जब इसे बलि मिले। अगर हम इसे बलि दे दें तो शायद यह हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ दे। यह सुनते ही पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोले, पंडित जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपने घर के किसी इंसान की बलि कैसे दे सकता हूं? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए समझाया, अरे, इसका मतलब यह नहीं कि इंसान की ही बलि देनी पड़े। इसे किसी जानवर की बलि देकर भी इसका पीछा छुड़ाया जा सकता है। उस वक्त हमारे गांव में एक प्राचीन मां काली का मंदिर था। वहां के महंत पंडित को भी बुलाया गया। उन्होंने आते ही कहा, तुम किसी भी जीव की बलि इस कच्चे कलुए के नाम कर दो, इसके बाद यह आत्मा तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। लेकिन पिता को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने हैरानी से पूछा, भला किसी जीव की बलि देने से कोई भटकती आत्मा हमारा पीछा कैसे छोड़ सकती है? तब पंडित और पहले से मौजूद पंडित दोनों ने मिलकर समझाया, इस आत्मा को बस किसी प्राणी की आत्मा चाहिए, चाहे वह इंसान की हो या किसी जानवर की। बस उसकी बलि से यह तृप्त होकर मुक्त हो जाएगी। आखिरकार पंडितों की बात मानकर घर में एक बकरा लाया गया। लेकिन यह साधारण बकरा नहीं होना था। पंडितों ने पहले ही शर्त रख दी थी कि बकरा पूरी तरह काले रंग का होना चाहिए, बिना किसी और रंग के धब्बे के। आखिरकार वह काला बकरा लाया गया और पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ उसकी बलि कच्चे कलुए के नाम चढ़ा दी। उसी समय मां काली के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की गई, हे माता, इस आत्मा को तृप्त कर दीजिए और हमारे परिवार का पीछा हमेशा के लिए छुड़वा दीजिए। अचरज की बात है कि इस विधि के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अजीब घटनाएं थम गईं और सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। इसके कुछ समय बाद पिताजी ने हमारे घर में पक्का शौचालय बनवा दिया ताकि हमें कभी भी बाहर खुले में जाने की जरूरत न पड़े। मैं बस आप सभी को यही सलाह दूंगा, अगर आप कभी भी बाहर खुले में शौच या पेशाब करने जाएं, तो पहले उस जगह को अच्छे से देख समझ लें। अनजान, सुनसान या संदिग्ध जगहों पर इस तरह जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।